नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। वापस से आपका एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर पैटर्न के बारे में। मैंने आपको बताया कि पैटर्न मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। पहला रिवर्सल पैटर्न, सेकंड कंटिन्यूअस और तीसरा न्यूट्रल पैटर्न। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। तो आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, अब कंटिन्यूअस पैटर्न कौन सा होता है थोड़ा ध्यान से समझिए। कंटिन्यूअस का मतलब होता है हिंदी में लगातार, कोई काम लगातार हो रहा है। जैसे मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो अप ट्रेंड में ही वो चलता जाएगा, एक पैटर्न क्रिएट करेगा और ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो नीचे एक पैटर्न क्रिएट करेगा और मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और जो कंटिन्यूअस के बाद में आता है न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल का मतलब होता है बीच में खड़ा है भाई, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सेकंड नंबर का जो पैटर्न था हमारा कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, अब ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये भी आप ध्यान से समझें। ये काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने वो मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे लगाए हैं जो डेली रूटीन में बनते रहते हैं। ठीक है, और बहुत बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश फ्लैग के बारे में। अब बुलिश फ्लैग होता क्या है भाई? ये बुलिश का मतलब होता है कि ऊपर की साइड। बुलिश का मतलब यानी कि आपने देखा होगा ना, जो लोगो है स्टॉक मार्केट का, बुलिश का बैल वो ऐसे लेके जा रहा है सर को, यानी कि बुल ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और बैरिश का मतलब नीचे, यानी कि वो मार्केट को नीचे लेके आना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है बुलिश फ्लैग, तो नाम से ही पता लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अभी किस तरीके का दिखता है? ठीक है, दिखता कैसा है? इस तरीके का दिखता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये बनता किस तरीके का है ये आप थोड़ा सा एक बार पहले इस इमेज में समझ लीजिए, उसके बाद में आपको उसमें समझाऊंगा। ध्यान से समझिए, बुलिश का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ एक छोटा सा रेसिस्टेंस लिया इसने, वापस नीचे आया, एक बार सपोर्ट लिया एक बार, ठीक है, फिर ऊपर गया, एक रेसिस्टेंस लिया एक बार, फिर वापस नीचे आया, एक सपोर्ट लिया 2 बार, ठीक है, फिर रेसिस्टेंस लिया, ठीक है, फिर सपोर्ट लिया 3 बार, फिर चौथी बार जब गया तो इसने इसको ब्रेक कर दिया। ये इसी का इमेज है, लेकिन जो रियल मार्केट में बनता है वो इस तरीके से बनता है। अब हम आते हैं इस पे, इसको आप ध्यान से समझिए भाई। मार्केट जाहिर सी बात है अब ट्रेंड में, क्योंकि ये बुलिश फ्लैग इसका नाम है। मार्केट ऊपर गया एक बार, ठीक है, और यहाँ एक हल्का सा रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, एक छोटा सा सपोर्ट लिया, फिर एक रेसिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट, और जब चौथी बारी में रेसिस्टेंस पर पहुँचा ना, इसने इसको ब्रेक कर दिया और ये ऊपर की तरफ निकल गया। हम मोस्टली क्या करते हैं, जैसे यहाँ ये ब्रेक करेगा ना इसको, तो यहाँ पे हम बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये यहाँ से वापस घूम जाता है और हमारा एसएल हिट हो जाता है। ऐसा आपने काफ़ी सारे वीडियोज में देखा होगा। अगर आप रियल में ट्रेड करते तो आपने ऐसे करके भी देखा होगा ना, आपका फिर भी लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं 1 या 2 पॉइंट ऐसे ऐड करूँगा। अगर आप पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं ना, तो इन पॉइंटों को ऐड कर देना, आपका लॉस बहुत कम हो जाएगा। जैसे मान लो आप 10 ट्रेड में से 8 में लॉस करते हैं ना, तो आप 8 में प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले एक बार मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आप ध्यान से समझिए पॉइंट आपको कौन से ऐड करने हैं। देखो दोस्तों, एक बात और क्लियर कर देता हूँ, हर किसी का ना अपना एक अलग तरीका होता है चार्ट को रीड करने का। ठीक है, मैं जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, ध्यान से समझे भाई। पैटर्न तो इसने बना दिया, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बारी में इसने इसको ब्रेक कर दिया। आप ये पोजीशन बना लीजिए। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी साइकोलॉजी लगाएं। ठीक है, ध्यान से देखें, आपको इस पैटर्न के अंदर कहीं भी कोई बुलिश कैंडल नज़र आ रही है क्या? अगर कोई बुलिश कैंडल नज़र आपको आ रही है तो आप यहाँ पे इजीली बाय कर सकते हैं। यानी कि आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए, एक कैंडल का और एक आपको चाहिए पैटर्न का। पैटर्न तो इजीली आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन इस पैटर्न के अंदर कहीं ना कहीं कोई कैंडल भी आपको नज़र आनी चाहिए। गौर से देखें दोस्तों, ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये बनी है बुलिश मारूबोजू। ठीक है, अब जो स्मार्ट जो ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पैटर्न को तो देखते ही देखते हैं, लेकिन बीच में कहने के दिमाग साइकोलॉजी लगाते हैं अपनी, या फिर दिमाग लगाते हैं। वो देखते हैं यार यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनी है, एक कन्फर्मेशन तो कैंडल का मिल गया, दूसरा ब्रेकआउट दे दे, इजीली वो यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं। तो ये वाला जो पैटर्न है, इसमें देखिए यहाँ पे ये एक कैंडल बनी है, फिर इसने ब्रेक किया, आप इजीली आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप ट्रेड करें तो एक के भरोसे ना रहे। जैसे मान आपने ये देखा पैटर्न, इसके भरोसे आपने ट्रेड ले लिया, आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तभी आपको लॉस होता है। आपको ट्रेड लेना है, कम से कम 2 या 3 कन्फर्मेशन होने चाहिए। ठीक है, अब देखो पैटर्न में मैंने आपको कैंडल का बताया, अब अगले जो पैटर्न आएगा उसके अंदर भी मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताने का प्रयास करूंगा।
अब अगले पैटर्न के बारे में आपको बताता हूँ। अगला जो पैटर्न है दोस्तों, जस्ट इसके अपोजिट है। इसमें मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, और जो पहले वाला जो पैटर्न था इसमें मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, दोनों सेम है, बस वो बुलिश था और ये बेरिश है। अब सेम पॉइंट इसके अंदर है, 1 2 3, चौथे में इसने ब्रेक किया, सेम मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 और चौथा। अब इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब इसने इसको ब्रेक तो कर दिया मेरे दोस्तों, लेकिन आप इस पैटर्न के अंदर एक कन्फर्मेशन और ढूंढिए। देखिए ये कैंडल आपको इजीली नज़र आ रही होगी, इसे हम बोलते हैं बेरिश मारुबोजू। जैसे ये बेरिश मारुबोजू बनी, आपको यहीं से आइडिया लगेगा भाई कैंडल तो दमदार है, आगे जाके ब्रेक करेगी तो हम बाई इजीली कर सकते हैं। तो दो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला जो पैटर्न है ये कप एंड हैंडल। ठीक है, अब ये इस तरीके से बनता है, एक ऐसा राउंड में बनेगा और यहाँ पे एक हैंडल बन जाएगा। जैसे हम सुबह सुबह चाय पीते हैं ना ऐसे पकड़ के हैंडल को, तो ये सेम उसी की तरह बनता है। ठीक है, और मार्केट में ये आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसे राउंड में बनेगा। ठीक है, और ये इसका हैंडल हो गया, और इसने इसको यहाँ से ब्रेक किया और आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बार गौर से देखिए इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है। देखो मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर क्या कैंडल तो कोई नज़र नहीं आ रही, कोई भी ऐसी कैंडल मेरे को नज़र नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकूँ, भाई ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजी काम कर सकती है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या, ध्यान से समझना। इसने पैटर्न क्रिएट किया, इसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल ने। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, जो अगली जो कैंडल है, ठीक है, और ये कैंडल का जो टाइम है ना 5 मिनट फ्रेम पर रखना है। ठीक है, अगले जो कैंडल है इसको ध्यान से देखें, इसके ऊपर ओपन हुई है। ठीक है, और ये ऊपर ही क्लोज हो गई है। ठीक है, अब आपको पूरी कैंडल का वेट आप मत कीजिए, 2.5 से 3 मिनट का वेट कर लीजिए। देखो जब आप अपना मार्केट में टाइम दोगे ना, मार्केट को वॉच करोगे, ठीक है, और उसको सीखने की प्रयास करोगे, या आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। ठीक है, अब लगातार मान लो आप 5-7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख भी रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली आप अपना साइकोलॉजी लगा सकते हो कि भाई ये वाले जो कैंडल है ना, इसका मतलब ये नीचे नहीं आई तो ये पक्का दमदार कैंडल, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, 2.5-3 मिनट का आपने वेट किया, भाई ये तो ऊपर ही जाएगी, तो यहाँ पर आप इजीली बाय कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा है आप जो ये वाली जो कैंडल है इसके 5-10 मिनट आप नीचे लगा लीजिए। अब देखिए जो मैंने पहले जो आपको पैटर्न बताए थे ना, उनके अंदर मैंने आपको कैंडल के बारे में बताया था, जैसे ये बेरिश मारुबोजू थी। ठीक है, अब ये वाला जो पैटर्न बना इसमें कैंडल है ही नहीं, लेकिन आपके पास साइकोलॉजी तो है ना, आप साइकोलॉजी लगा सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मेरा कैसा मानना है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो जो फंडामेंटल है ना आप कितने भी सीख लीजिए, 25 से 30% ही काम आते हैं, बाकी जो 70 से 75% है वो आपकी साइकोलॉजी काम करती है। ठीक है, अब साइकोलॉजी पे मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में, बहुत अच्छे वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपको साइकोलॉजी में आपकी थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा होनी चाहिए भाई, यहाँ से आपने पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला जो पैटर्न है दोस्तों ये बेरिश कप है। ठीक है, ये उल्टा है उसका सेम, इसने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, उसमें देखिए इस तरीके से था ये, और इसमें ये इस तरीके से, ये उसका उल्टा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट यहाँ से, सेम वही है। आप इसके अंदर कैंडल ढूंढ लीजिए अच्छी से, आपको दिख जाती है तो, और ना फिर आप यहाँ पे इजीली अपना साइकोलॉजी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कोई कैंडल ढूंढता हूँ, अगर मेरे को दिख जाती है तो देखिए मेरे को ये वाली कैंडल इसके अंदर नज़र आ गई, ये वाली, और बनी भी एकदम टॉप पे है, इससे बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग। जो ग्रीन वाली कैंडल है ये रेड वाली के अंदर चली गई है। ठीक है, अब देखिए जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं ना वो क्या करते हैं, जब पैटर्न जब क्रिएट होता है ना तो आधे पैटर्न में आइडिया लगा लेते हैं भाई आगे मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल बनी बेरिश इंगल्फिंग, तो जो स्मार्ट ट्रेडर उन्होंने आइडिया लगा लिया होगा भाई यहाँ से अब धीरे धीरे रेंगता रेंगता नीचे जाएगा, और जैसे ब्रेक करेगा वो यहाँ पे नीचे निकल जाएगा। तो आपको कैंडल का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अगर कैंडल स्टिक के बारे में आपको सीखना है तो आप कमेंट करें, मैं आने वाले वीडियो में कोशिश करूँगा कि अच्छी सा एक आपको कैंडल स्टिक का कंप्लीट कोर्स ही बना दूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला जो पैटर्न है वो देखिए, ये राइजिंग वेज है। ठीक है, और ये है अपना फॉलिंग वेज। गौर से देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, ये तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वही 4 पॉइंट 1 2 3 1 2 3 4, इसमें सेम 1 2 3 4। अब ये मार्केट में किस तरीके से आपको नज़र आएगा, ये और देख लीजिए आप, इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है, राइजिंग का मतलब कि मार्केट नीचे ले गया, बेरिश हो गया,
फॉलिंग का मतलब ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो देखिए मार्केट ऑलरेडी है ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट पे इसने एक ये पैटर्न क्रिएट किया, ठीक है, और यहाँ पे से इसको ब्रेक कर दिया, वापस नीचे ही चला गया, ठीक है। अब जो मैंने उसके बारे में बताया था ना आपको रिवर्सल पैटर्न के बारे में, उसमें क्या होता है, इसमें मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो बॉटम में कोई पैटर्न क्रिएट करेगा, यहाँ से वापस घूम जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस पैटर्न में ऐसा नहीं होता, उसमें होता है भाई मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ थोड़ी देर रुकेगा, फिर वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट इसने इसको ब्रेक किया, ये मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ दिमाग लगाइए, आपको कुछ दिख रहा हो तो कैंडल वगैरह, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मेरे को नज़र आ गया। ये देखिए यहाँ पे आपको एक कैंडल इजीली दिख जाएगा, ये देखिए ये हो गई बेरिश मारुबोजू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं ना भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, जा रहा है भाई, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, जा रहा है, कभी ना कभी तो वापस आएगा ना, ऐसा तो है नहीं भाई ऊपर ही चला जाएगा, भाई कहीं से तो मार्केट घूमेगा। अब जब मार्केट घूमता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे कोई ना कोई सिग्नल देता है आपको, या तो कोई कैंडल बनाएगा या पैटर्न बनाएगा या लेवल्स वगैरह निकालेगा अपने, ठीक है, या फिर कोई साइकोलॉजी वगैरह आपकी ऐड करनी पड़ेगी आपको, तो आप उसको पकड़ पाएंगे अब ये घूमने वाला है, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर चांस है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और वी शेप में बिल्कुल नीचे आ गया, ऐसा कोई एक आधी बार हो सकता है, हमेशा नहीं होता। यानी कि मार्केट जब भी ट्रेंड अपना चेंज करेगा, या तो ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो आपको कोई ना कोई सिग्नल देगा और आपको वही सिग्नल पकड़ना है। अगर आप वो सिग्नल पकड़ गए तो गारंटी से आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसमें नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल बन गई, इसको बोलते हैं बुलिश मारुबोजू। इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया और ये इजीली यहाँ पे निकल गया। अच्छा एक बात मेरे को कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि सर वो एसएल का हम किस तरीके से लगाएं, कैसे ना लगाएं, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, एसएल अपना हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही लगाएं, ठीक है। जैसा मैं क्या करता हूँ, जब मैं ट्रेड लेता हूँ, पहली बात तो मैं ना जब कभी ट्रेड लेता हूँ ना, तो मेरे को 1 या 2 कन्फर्मेशन होने चाहिए। मैं एक के भरोसे कभी ट्रेड नहीं लेता, अगर मेरे को नज़र नहीं आ रहा तो मैं छोड़ देता हूँ ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ट्रेड ना करना भी है ना एक अच्छा ट्रेड होता है भाई, लॉस से तो बचते हैं ना कम से कम, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप छोड़ दीजिए। आप खुद सोचिए, आपने महीने में मान लो 20 ट्रेड किए, 15 में लॉस, 5 में बेनिफिट, क्या ही फ़ायदा उसका। और आपने पूरे महीने में 10 ही ट्रेड किए, ठीक है, और 10 के 10 आप प्रॉफिट में, तो बेहतर कौन सा है, कम वाला है ना। तो इसलिए ट्रेड कम करो लेकिन अच्छे ट्रेड करो, ठीक है। अब मैं आपको मेरा खुद का बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने देखा भाई ये पैटर्न तो क्रिएट कर रहा है। देखो जब आप मार्केट में काम करोगे 2 4 3 साल 5 साल, तो आपको एक्सपीरियंस इजीली हो जाएगा भाई। 1 बार 2 बार 3 बार जैसे ही आधा पैटर्न क्रिएट करेगा ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा भी ये आगे क्या करने वाला है, ठीक है। एक तो आपको आइडिया लग गया, और दूसरा आपकी साइकोलॉजी थोड़ी ठीक है, या कैंडल स्टिक का आपको नॉलेज है, तो आप इजीली पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे को ये वाला कैंडल दिख जाता है, ठीक है, ये हो गया बुलिश मारुबोजू, तो मैं यहाँ पे इजीली बाय कर लेता। लेकिन जो मेरा एसएल होता ना, ये वाले जो कैंडल है, इसके 10 या 15 या मैक्सिमम 20 पॉइंट नीचे मैं एसएल लगा देता, ठीक है। ज़्यादा बड़ा एसएल मैं भी नहीं रखता। तो और एक बात और बोलूँगा, कई बार हम क्या करते हैं, लॉस जो होता है ना उसमें बैठे रहते हैं, प्रॉफिट में हैंड टू हैंड एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। तो आप लॉस को जल्द से जल्द कट करें, ठीक है। और ना आप नियम बना लो कि भाई इस पॉइंट के नीचे आ गया ना, तो मेरे को रुकना ही नहीं है, मेरे को एग्जिट कर देना है, बात खत्म। चाहे कुछ भी हो कुछ भी ना हो, एग्जिट का मतलब एग्जिट। कुछ सोच विचार नहीं करना, कई बार साइकोलॉजी बदल जाता है भाई, शायद एक कैंडल बनाएगा ऊपर जाएगा, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नियम से चलोगे तो आप लॉन्ग टाइम तक इसमें वर्क कर पाओगे और मार्केट को सीख पाओगे। मेरे हिसाब से सारे के सारे जो पैटर्न थे मैंने आपको बता दिए। और आपको दोस्तों वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।